नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा का मुराइडी कोल्डम, जहां आज दो पक्षों के विवाद ने अचानक हिंसक झड़प का रूप ले लिया और गोलियों से मुराइडी कोल्डम थर्रा उठा। एक पक्ष जो स्थानीय कोयला लोडिंग मजदूर है और दूसरा पक्ष स्थानीय डीओ धारक कन्हाई चौहान है, जिनके बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाने धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार मुराइडी कोल्डम पहुंचे। विवाद से संबंधित दोनों पक्षों से एसडीएम ने बातचीत कर समस्याओं को समझा। मुराइडी जो यहाँ पे वहाँ पे शताब्दी और मुराइडी जो डिपार्टमेंटल पैचेस हैं उसके कोयले की लिफ्टिंग यहाँ से नहीं हो पा रही है। उसके विषय में यही जानकारी मिल रहा था कि यहाँ पे जो जिनको डीओ होल्डर है तो डीओ होल्डर को जो कोयला उठा के उनको ले जाना, तो लेबर्स लोग का इश्यूज़ है, कई तरह के इश्यूज़ हैं। तो आज में उसी के बिंदुओं को समझने के लिए अपने डीएसपी और अपने यहाँ लोकल प्रशासन वीडियो सीओ हमारे प्रमुख भी सब लोग यहाँ पे आए। चीज़ों को मैं समझा हूँ। समझने से हमें ऐसा लग रहा है कि छोटी सी कुछ इश्यूज़ है, जिस इश्यूज़ के चलते लोगों ने इसको समाधान नहीं कर पाया है। हमने स्पष्ट इन लोगों को कहा है, अपने थाना प्रभारी को, डीएसपी को, है कि जो लोग मेन इसके स्टेक होल्डर हैं उनको हम लोग अपने स्तर से नोटिस दे रहे हैं और नोटिस के बाद हम लोग अपने कार्यालय में एक बैठक बुला रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय सभागार में बोर्ड की बैठक की गई। इस दौरान नगर स्वच्छता और प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चाएं की गई। कार्यपालक पदाधिकारी एमएन मंसूरी ने कहा है कि स्वच्छता से संबंधित सभी वार्ड पार्षद संतुष्टि जताई है। उनके बावजूद पायनियर कंपनी को थोड़ा दिशा निर्देश दिया जाएगा। मौके पर वार्ड सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। वार्ड की बैठक बोर्ड की बैठक की जाती है, उसी तरह से आज भी बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक काफ़ी शांतिपूर्ण और अच्छा रहा। बहुत सारे सुझाव आए। प्रमुख मुद्दा हम लोग का साफ़ सफाई का था। साफ़ सफाई पर करीब सभी पार्षदों ने संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि नहीं, अभी साफ़ सफाई हो रही है। थोड़ा पायनियर को कुछ और हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है और घर घर कचरा उठाव करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि लोग घर में ही कचरा जमा करके अभी रख रहे हैं। जैसा कि अभी सरकार का भी प्रोविज़न है कि लोग घर में ही कचरा रखें। डस्टबिन फ्री भी करना है, तो घर घर कचरा उठाव करने का जो प्रोविज़न है सरकार का, उसको हम लोग पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। भौरा के रियाती ग्रामीण लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रहलाद महतो ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीसीसीएल द्वारा जो भी वादा किया गया है वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। रैयतों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कई बार वार्ता हुई है पर सहमति नहीं बनी। जल्द ही रैयतों को मुआवजा नहीं मिला तो 18 मार्च को एक दिवसीय और 19 मार्च को जीएम कार्यालय के मुख्य गेट को जाम किया जाएगा। द्वारा जो वादा करते हैं उसको वादा के खिलाफ आज हम लोग 17 तारीख को हम लोग का एक दिवसीय ये रहेंगे भूख हड़ताल। 18 तारीख को 19 तारीख को मुख्यालय हम लोग का जो महाप्रबंधक का जो गेट है वो हम लोग बंद करके रखेंगे और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चित काल के लिए नाकाबंदी का निर्णय लिए हैं सभी रैयतों मिलकर। क्या वादा खिलाफी की गई है लोग साथ में? वादा खिलाफ यही हुआ कि माननीय हमारे उपायुक्त भी पत्र लिख के दिए हैं कि आप लोग का सीएस और ये आरएस खतियान पर जो भी सीओ साहब ने स्वीकृति प्रदान की उनका भुगतान अविलंब किया जाए। झरिया में कांडों को लंबित रखने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी आर रामकुमार ने अभियान चलाकर थानों में लंबित रखे जा रहे कांडों की समीक्षा की और पदाधिकारियों को कांडों को लंबित रखे जाने पर फटकार लगाए। उन्होंने थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकों को निर्देश दिया है कि हर हाल में लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में रुचि दिखाएं। पूर्व कांडों के समीक्षा और लंबित मामलों का समीक्षा और बाकी सब थाना अवलोकन का समीक्षा का आज हुआ है। ठीक है।
क्या किसी मामले को लेकर भी ये विजिट दौरा माना जा रहा है? नहीं, ये थाना का इंस्पेक्शन है। ये थाना का इंस्पेक्शन है। सरायकेला जिला के कपाली ओपी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटित सामने आई है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ 28 वर्षीय एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार कपाली ओपी क्षेत्र हांसा डांगी में मोहम्मद कुर्बान नामक व्यक्ति ने 6 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर चॉकलेट के बहाने शराब भट्टी के पास एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। लहूलुहान अवस्था में बच्ची ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजन को दी। वहीं बच्ची का स्थानीय नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही एसडीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस जांच में जुट गई है। बांधवगुड़ा के एक बच्ची के साथ जो है काम करने की शिकायत जांच चल रही है। जो इसमें शामिल अपराधी हैं हम लोग उसको पुलिस के पकड़ में है। जो भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो कानून में प्रावधान है वो हम लोग इसमें करेंगे। झरिया प्रखंड संसाधन केंद्र लाइब्रेरी की जर्जर भवन की छत का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। छत के नीचे 3 शिक्षकें बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। लक्ष्मी वर्मा ने बताया है कि टीचर बबीता और अर्चना के साथ यहां मासिक रिपोर्ट जमा करने पहुंची थी। इस दौरान अचानक ऊपर से छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। टूटा हुआ हिस्सा इससे पहले कि उनके सिर पर गिरता दोनों संभल गईं। वहीं घटना के बाद यहां कार्य करने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऑफिशियल काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे टीचर लोग, उसका रिपोर्ट हम जमा कर रहे थे। अचानक छत गिर गया और हम लोग बच गए, लेकिन हादसा बहुत भयानक हो जाता। कौन कौन लोग थे आप लोग? हम थे, ये अर्चना मैडम थी, बबीता मैडम थी। ये लोग अपना रिपोर्ट जमा करने आई थी मंथली, तो वही हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे उस टॉपिक पे। तब तक अचानक छत गिर गया और हादसा होते होते। कोरोना संक्रमण बढ़ते को देखते हुए धनबाद में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिले में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। गांव-गांव जाकर पंचायतों में वैक्सीन सेंटर शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है। सिविल सर्जन ने बताया है कि प्रत्येक पंचायत में एक वैक्सीन सेंटर खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंचायत क्षेत्र में रह रहे 45 से 59 और 60 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन सेंटर से कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसके लिए सहियाओं को खास तौर से जिम्मा दिया जा रहा है। सहिया बहनें घर घर जाकर लोगों का चयन करके उन्हें वैक्सीन सेंटर लेकर आएंगी और टीका लगाएंगी। वैक्सीनेशन सेशन चल रहा है, तो काफ़ी वैक्सीनेशन कम हो रहा है, तो उसी को अपग्रेडिंग करने के लिए 100% उपलब्ध करने के लिए एक बीसी हुआ विगत कल ही बीसी एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिए हैं। उनको कहना है कि हम लोग इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसी में है कि हर पंचायत में हम लोग एक सेशन साइट खोलेंगे जहां पर वैक्सीन लिया जाएगा। और वो वैक्सीन 45 से लेकर के 59 जो कोमॉर्बिड है और 60 अबव जितना भी हमारे हैं सबको पड़ेगा। धनबाद के शास्त्री नगर स्थित श्री जलाराम मंदिर का 11वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति दिलाने और सभी धर्मों को मानने वाले लोगों की सलामती की प्रार्थना की गई। वहीं वार्षिकोत्सव में पूजा और भजन का आयोजन भी किया गया। शिरोमणि जलाराम बापा, जिनके आज पूरे विश्व में करोड़ों भक्त हैं, उनका हम लोगों ने धनबाद में भव्य मंदिर बनाया था आज से 10 वर्ष पूर्व। आज हम लोगों 11वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और 10 वर्ष पूर्ण होने पर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं।
आपने अभी जैसा देखा ऊपर में, आप मंदिर में गए थे, आपने देखा कि किस तरह हमारी माताएं बहनें भजनों में लीन है। जलाराम बापा के प्रति उनकी श्रद्धा आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धा से वो लोग भक्तिपूर्ण वातावरण में इस माहौल को पूरा बना के रखे हुई है। और आज के जनता मजदूर संघ कुंती गुट की ओर से आज बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 अंतर्गत विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम समेत संगठन के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने प्रबंधन की आलोचना की और कहा कि बीसीसीएल में एक बार फिर मजदूरों का शोषण बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रबंधन हमें आंदोलन के लिए बाध्य न करे और शीघ्र उनकी मांगों को पूरा करे। संघ के संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन की मंशा ही नहीं है कि मजदूरों से संबंधित समस्याओं का निष्पादन किया जाए, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन का एक ही काम कैसे बीसीसीएल का जल्द से जल्द निजीकरण किया जाए, इसलिए मजदूरों को प्रति उनका रुख उदासीन है। और कार्मिक प्रबंधक जो है वो मजदूरों के बहुत सारे समस्याओं को लटकाए हुए रहते हैं और जब भी बात कीजिएगा केवल समय देंगे और उस समस्या का निदान कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने बाध्य होकर के जाके सिद्धार्थ गौतम जी के बोला, तो इन्होंने बोला कि प्रदर्शन रखिए, अपना मांग पत्र दे करके हम लोग प्रदर्शन रखे थे। हम लोग का 55 सूत्रीय मांग पत्र था, पहले से भी दिया हुआ था, कुछ और फिर भी दिए और उसी के समर्थन में, मांग पत्र के समर्थन में आज प्रबंधन के खिलाफ में मीटिंग हुआ है। अगर आगे भी प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं देता है तो अगला कार्रवाई हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय पर सुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन धरना आयोजित करेंगे। गलत तरीके से उस स्ट्रैटेजीज को बनाया जाता है, उस रणनीति को तैयार किया जाता है और जिसका भोग जो है वो श्रमिकों को भोगना पड़ता है। श्रमिक कभी नहीं कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, लेकिन ये बीसीसीएल की असफलता है कि वह इतने बड़े मैन पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। यदि बीसीसीएल इस मैन पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसमें श्रमिकों का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष पूरा का पूरा बीसीसीएल का है। मैंने कई बार बीसीसीएल से कहा है कि आपके पास इतना बड़ा मैन पावर है, आप उसे यूटिलाइज करिए, लेकिन यहाँ पूरी मंशा जो है निजीकरण की ओर है और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में बीसीसीएल को कहीं सीसीएल में मर्ज न कर दी। वासेपुर के शहजादा हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद शेर खान की पत्नी समरीन खातून ने आज पत्रकारों को बताया कि वो अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने पति शेर खान के निर्दोष होने की बात कहकर कई बार न्याय की गुहार भी लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में शेर खान की पत्नी समरीन खातून ने कहा कि किसी से मन में आता है कि वो उसके पति का नाम बोल देता है, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, वो परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहते हैं, तो फिर बार बार मुकदमे में फंसाने की साजिश क्यों की जा रही है। अगर किसी भी मामले में उनके पति का नाम आता है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और दोषी होने पर उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, परंतु बेवजह किसी मामले में उन्हें फंसा देना अनुचित है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को भोली ओपी अंतर्गत रेलवे जोनल ट्रेनिंग स्कूल के नज़दीक शहजादा खान का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शेर खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस में फंसा दिया जाता है। कितना आदमी यही करते करते तो आधा जिंदगी निकल गया। अब बच्चे लोग को परवरिश कैसे करे? आम इंसान की तरह रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई ये सब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग को आम आदमी की तरह जीने दिया जाए और है ना सही का फैसला किया जाए। कोई भी जाता है झूठा नाम दे दिया, उस पर FIR हो गया, जांच हो पहले, उसके बाद जो भी फैसला हो मंजूर है हम लोग को। अगर मेरे पति दोषी हैं तो उनको सजा मिले, अगर कोई और। धनबाद नगर निगम ने हीरापुर पार्क मार्केट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से हीरापुर पार्क मार्केट में झारखंड प्रोफेशनल टैक्स शिविर का आयोजन किया है, जिसमें वहां के सभी व्यवसायी को पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में माइग्रेट करने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। व्यवसायियों के बीच टैक्स से जुड़ी प्रावधानों को लेकर जागरूकता दी गई। इस दौरान बताया गया कि प्रोफेशनल टैक्स अप्रत्यक्ष कर है
जो मुख्यतः राज्य सरकार, विशेष नगरीय निकाय द्वारा सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे व्यवसायियों पर लगाया जाता है। झारखंड प्रोफेशनल टैक्स है वो लगाया गया है मैग्नेट करने के लिए। हम लोग खाली लॉगिंग करना है, बाकी अब हम लोग आगे मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग को बहुत ज़्यादा टैक्स हो जा रहा है, अब हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं, और फिर नहीं तो कोर्ट जाएंगे। तो इसमें जो है कौन कौन लोग आएंगे? किसमें? इस कैंप में, जीडीटी कैंप में? जिसका ये सभी दुकानदार आएंगे, जिसका जीएसटी है सभी दुकानदार आएंगे। हीरापुर या धनापुर जिला पूरा जहाँ से भी आ सकते हैं। झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के लिए कैंप लगाया गया है। ये 2012 से लागू था और ये पुराना सिस्टम से हम लोग नया सिस्टम से माइग्रेट कर रहे हैं इसको। उसके लिए कैंप लगाया गया है। ये डीलर को फैसिलिटी दिया जाएगा। कैंप का उद्देश्य क्या है? कैंप का उद्देश्य है कि डीलर जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है माइग्रेट, है ना, तो उसको हम लोग जो है अपना सारे सिस्टम के थ्रू जो है उसको माइग्रेट करवा दे रहे हैं, ताकि डीलर को कोई परेशानी नहीं है। धनबाद के रणधीर उमर चौक के पास एक्शन फोर्स के कार्यकर्ताओं ने धनबाद में पदस्थापित झारखंड सरकार के अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार का पुतला फूंककर विरोध जताया। नेताओं ने बताया कि धनबाद जिले में अंचल अधिकारी और रजिस्ट्रार की मिलीभगत से जमीन में गड़बड़ी हो रही है। कई सरकारी भूखंडों को दलालों के सहयोग से ज़मीन की एक्चुअल स्थिति को बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर आदिवासी दलित की ज़मीन को दलालों के सहयोग से साजिश के तहत बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें आज आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और श्वेता कुमारी सब रजिस्ट्रार का पुतला दहन किया गया है। ये लोग ज़मीन का जो नेचर है, वास्तविक नेचर, आदिवासियों की ज़मीन, दलितों की ज़मीन, सरकारी ज़मीन का ये लोग नेचर बदल कर रैयती काम करने का, ठगने का काम किया है और अपने जेबें कम किया है। और आज देखिए प्रत्येक दिन उठाइए, एक न एक दिन रोज़ भ्रष्टाचार का, जमीन घोटाले के बारे में न्यूज़ आते रहता है। इसको देखते हुए हम लोगों का संगठन, जनता में काफ़ी आक्रोश था। इसको देखते हुए हमारा संगठन ने आज ये कार्यक्रम की शुरुआत किया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।